इस तरह आप अपना अकाउंट मेंटेन कर सकते हैं और इनकम टैक्स के किसी भी झंझट से आप बच सकते हैं। ट्रांजैक्शन है वो संदिग्ध की श्रेणी में आई तो बैंक जो है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को भेज सकता है और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपसे उसका सोर्स ऑफ इनकम पूछ सकता है और वो बहुत ही। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं एडवोकेट मोहम्मद आबाद कुरैशी आज फिर एक नया टॉपिक, नई वीडियो लेकर आया हूँ। आज का जो टॉपिक है बड़ा ही खास है, बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। आपने थंबनेल पे देख ही लिया होगा, पूरी जो बात बताई गई है इसी डिटेल के बारे में बताई गई है। आज के टाइम में ऐसा कोई भी आदमी नहीं है, कोई भी महिला पुरुष बच्चा नहीं है जिसका बैंक में अकाउंट ना हो। किसी के एक अकाउंट है, किसी के दो हैं, किसी के 4 अकाउंट है, किसी ने 5-6 अकाउंट बैंकों में अकाउंट खुलवा रखा है। तो आज की जो वीडियो है वो यही वीडियो है कि हम अपने सेविंग अकाउंट में कितना रुपया एक साल के अंदर डाल सकते हैं और कितना रुपया हम एक साल के अंदर निकाल सकते हैं, जिससे हमें कोई भी दिक्कत परेशानी का सामना ना करना पड़े। इनकम टैक्स का कोई भी नोटिस किसी भी तरह का हमारे पास ना आए, और अगर हमारे पास कोई नोटिस आ भी जाता है तो उस नोटिस से हम किस तरह बच सकते हैं, इस वीडियो में यही बताया गया है। क्योंकि आज के टाइम में सबके पास बैंक के अकाउंट है, लेकिन उन्हें जो है सही जानकारी नहीं है। उसमें आपका बैंक में कुछ पैसा भी ज्यादा कट जाता है और आपको ये डर भी रहता है अगर आपने ज्यादा लेन देन कर लिया कि कहीं हमारे पे इनकम टैक्स का नोटिस ना आ जाए। तो जब आप ये वीडियो देखेंगे तो आपके मन से, दिमाग से ये डर बिल्कुल निकल जाएगा कि इनकम टैक्स का हम पे नोटिस आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है। इनकम टैक्स का नोटिस ऐसा होता है कि बहुत सी बार लेन देन तो हमने आज किया 2024 में और इनकम टैक्स का नोटिस आ रहा हमारे पास 2026 में, 27 में, 28 में, यानी 3-3, 4-4 साल बाद नोटिस आते हैं। पुराने लेन देन के नोटिस अब आ रहे हैं। तो लोगों को क्या लगता है, यार हम तो बहुत लेन देन कर लें, हमारे पे कोई नोटिस वोटिस नहीं आता। लेकिन जब ये 3-4 साल बाद आते हैं फिर उसका जो जवाब दिया जाता है, अगर आप सही तरह जवाब नहीं दे पाते तो बहुत ही मोटी पेनल्टी लगती है। इस वीडियो में यही बताया गया है, यही समझाया गया है। तो अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें, क्योंकि इसकी जानकारी सभी पे होनी जरूरी है। सेविंग अकाउंट सबका है। आपका सेविंग अकाउंट एक बैंक में हो, 2 में हो, 3 में हो, 4 में हो, चाहे जितने बैंक में आपका सेविंग अकाउंट हो, लेकिन वो पैन कार्ड और आधार कार्ड सब में एक ही लगता है। तो उनका सबका जो ट्रांजैक्शन होता है वो एक ही जगह कैलकुलेट होता है। तो इसलिए ये मत समझिए कि मैंने 4 लाख का इसमें कर लिया, 8 लाख का उसमें कर लिया, 6 लाख का उसमें कर लिया तो ये मेरा अलग अलग हो गए। ये सारा एक जगह कैलकुलेट हो जाएगा, इनका पूरा टोटल एक जगह हो जाएगा और उसे एक ही अकाउंट का ट्रांजैक्शन माना जाएगा। और उसमें जो है अगर आप लिमिट से ज्यादा करते हैं तो आपका टैक्स भी बैंक काट लेता है और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को आपकी डिटेल भेज देता है। और जिसकी भी डिटेल इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में चली जाती है और वहां से अगर उन्हें कुछ भी संदिग्ध लगता है और अगर आप पे नोटिस आने का मतलब है कि उसमें आपकी सिरदर्दी हो गई, उसका आपको जवाब देना पड़ेगा। पूरी डिटेल, जितने भी अमाउंट का आप पे नोटिस आया है वो उस पूरे अमाउंट की डिटेल आपको इनकम टैक्स विभाग को बतानी पड़ेगी। और अगर आप नहीं इनकम टैक्स विभाग को बता पाते हैं तो एक धारा है क्रेडिट के अंडर सेक्शन 68, उस धारा के अंतर्गत आपको जो है जुर्माना भरना पड़ सकता है। और ये जुर्माना 83.25% तक हो सकता है, 100% तक भी हो सकता है। तो आप पे इनकम टैक्स का नोटिस ना आए, आपको जुर्माना ना भरना पड़े और कोई मामला ना हो, ये सब इस वीडियो में इसमें डिटेल के साथ मेरे द्वारा बताया गया है कि हम सेविंग अकाउंट में कितना कैश जमा कर सकते हैं एक साल के अंदर और कितना हम उसमें से निकाल सकते हैं। अब जो केस का जो वित्तीय वर्ष होता है, फाइनेंशियल ईयर जो बैंकों का होता है और गवर्नमेंट का होता है, जैसे 2024-25 चल रहा है तो ये शुरू हो गया। वित्तीय वर्ष जो शुरू होता है वो 1 अप्रैल से शुरू होता है। ये शुरू हो गया 1 अप्रैल 2024 से और ये समाप्त जो होगा वो 31 मार्च 2025 में समाप्त होगा। ये 1 साल माना जाता है वित्तीय वर्ष, जो सरकारी गजट का होता है। और फाइनेंशियल ईयर जिसे हम बोलते हैं वो ये होता है। और इसी के बीच का पूरा ट्रांजैक्शन आपका देखा जाता है। आपका सेविंग अकाउंट एक बैंक में हो, 2 में हो या 10 में हो, सारे के सारे एक जगह कैलकुलेट होते हैं। और सबके सब अकाउंट में आपका आधार कार्ड और पैन कार्ड सेम लगता है, अलग अलग नहीं लगता है। जब भी आप केवाईसी कराओगे तो वही पैन कार्ड और वही आधार कार्ड आपका उसमें लगेगा। अब यहां जो एक वित्तीय वर्ष में बताया, एक वित्तीय वर्ष में आप जो है नगद 10 लाख रुपए से ज्यादा जमा नहीं कर सकते। जमा तो आप कितने भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप 10 लाख रुपए से ज्यादा जमा करेंगे और आपके ट्रांजैक्शन है वो संदिग्ध की श्रेणी में आई तो बैंक जो है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को भेज सकता है और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपसे उसका सोर्स ऑफ इनकम पूछ सकता है। और वो बहुत ही कठिन पड़ता है और उसके लिए भी वकील करना पड़ता है, एक झंझट हो जाती है। तो अगर आप अपना हिसाब से करेंगे, आप 1 लाख, 1.5 लाख, 50,000, 20,000 इस तरह जमा अगर आप बैंक में करेंगे और पूरे साल के अंदर जो है 10 लाख रुपए से ज्यादा नहीं करेंगे तो आपको किसी तरह का कोई झंझट नहीं आएगा। ये जो है बैंक की एक लिमिट होती है। नॉर्मली
अगर आप ITR नहीं भर रहे तो आप 10 लाख रुपए से ज्यादा बैंक में जमा ना करें और 10 लाख रुपए से ज्यादा बैंक से मत निकालें। चाहे आपके बैंक खाते 4 हो 5 हो, उन सब का टोटल कैलकुलेट होकर यही आता है। इस तरह आप अपना अकाउंट मेंटेन कर सकते हैं और इनकम टैक्स के किसी भी झंझट से आप बच सकते हैं। ये तो थी कैश जमा करने वाली, ये 10 लाख रुपए तक की लिमिट। और जो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन होता है, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन आप अपने हिसाब से कितना ही कर सकते हैं, क्योंकि उसमें बैंक के पास सोर्स होता है कि फला अकाउंट से आया है और फला अकाउंट में जा रहा है। तो आप जो आपस में एक दूसरे से ले लेते हैं, दे लेते हैं, तो इस तरह का काम बिल्कुल मत करिए। छोटे मोटे कमीशन के लालच में मत आइए। अपनी, अगर आपका सेविंग अकाउंट है, नॉर्मल आपका बिजनेस है, ITR आप नहीं भरते हैं, तो अपना खाता मेंटेन करके चलिए। फालतू उसमें किसी झंझट में मत पड़िए। आने वाला फ्यूचर आपका सेफ होगा। और अगर इनकम टैक्स के रडार पर आ गए तो फिर जो है इसी झंझट में लगे रहोगे। और पेनल्टी भी मैंने अभी आपको बताया बहुत ज्यादा है। जानकारी आपको कैसी लगी? जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और अलग अलग टॉपिक पे हम वीडियो बनाते रहते हैं, वीडियो अपलोड करते रहते हैं। अगर आप भी किसी टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं, कोई क्वेश्चन आपका इस तरह का है, तो इस वीडियो पे कमेंट्स करिए। अगली वीडियो हम उन्हीं टॉपिकों पे बनाएंगे और आपके लिए अपलोड करेंगे।